So here I welcome my most mesmerizing guest, none other than Dipali Rajput, who has created a name in Bollywood, and most importantly, Tollywood, right? If I'm not wrong. She has worked in major movies like The Great Sardar and then a very famous one, Jinne Jamme Sare Nikamme, against Binnu Tillan. Yes. And Telugu movie, I really don't remember the name. Maybe I can't. Aditya Om and Sai Kumar. Sorry? Aditya Om And Sai Kumar. Right. And lastly, I would say that she is an animal lover, जो कि मुझे इनकी बात इस करियर और इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है. We would be knowing a lot about her. तो मैं पंजाबी ऑडियंस को कहूँगी कि ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है. हिंदी को कहूँगी कि टिके रहो, कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा. इंग्लिश ऑडियंस के लिए थैंक यू फॉर कमिंग. स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी. सो कमिंग बैक टू यू दीपाली जी, कुछ चीज़ें जैसे मैंने अभी कहा कि एनिमल लवर हैं आप, और करियर की तो खैर हम बातें करते ही रहते हैं. सो हाउ दिस लव ऑफ योर्स स्टार्टेड? थैंक्स टू माय पेरेंट्स. Okay. कहते ना कि बचपन से ही पेरेंट्स जब अपने ऐसे बच्चों को संस्कार देते हैं, Right. हम उसी को फॉलो करते हैं. सो वैसे ही संस्कार हम फॉलो कर रहे हैं. हमें हमेशा से एनिमल्स के लिए कंपैशनेट होना सिखाया, बिल्कुल. काइंडनेस सिखाई है. यू नो, इवन हमारे तो पेरेंट्स ऐसे कि मतलब अगर दूसरों के बच्चे भी गलती करते थे तो हम कंप्लेंट करने आते थे तो हमें समझाते थे इंस्टेड किसी को कुछ बोलना. सो दिस इज हाउ वी वर रेज्ड. और ऐसे ही हम देख के पले बड़े हैं, तो फिर वही चीजें हमें कंपैशन आ जाता है वही चीजों में. इट्स लाइक इन आवर ब्लड नाउ. मेरे डैड, मेरे ब्रदर, मम्मा, मैं, वी ऑल आर एनिमल लवर्स. वन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो नहीं भी थे, जब उन्होंने देखा कि मैं ये सब काम कर रही हूँ बच्चों के लिए, they too got inspired. Wow. And they adopted my dog. See, kindness is infectious actually. It's contagious. It is. So उन्होंने भी फिर वैसे ही मेरे जैसे देख के they started doing it, but like बाहर बोर्ड रख दिया पानी का, थोड़ा खाना. Wow. And here मैं बात करूंगी अच्छी कंपनी की भी. तभी हम कहते रहते हैं कि जब संगत अच्छी होती है तो चीजें बदल जाती है. तो we are a product of those 5 people who surround us. Right. And मैंने ये चीज एक्चुअली में अपने 5-6 दोस्त जो हार्डकोर नॉनवेज होते थे, Okay. मुझे देख के नॉनवेज छोड़ दिया. Oh wow. That's a round of applause actually. Yes, Wow. Actually, because of me, many lives. Many lives. I'm really बहुत it's really worth appreciation. Yes, बहुत अच्छा. so, and उसके बाद नॉनवेज तो छोड़ा ही, साथ में इंस्पायर होके, और जो हमारी जो सड़क के बच्चे होते चले, Right. सड़क का कुत्ता कह देते हैं, जो कि इंडी हमारे देश की ही हाँ जी, बच्चे हैं. बिल्कुल. मदर अर्थ जो है, उन्होंने जैसे हमें बनाया, उन्हें भी इक्वली वैसे ही बनाया. बिल्कुल. और अगर आप देखें तो सेम आईज है, वही हार्ट है जो धड़कता है, वही किडनी, लिवर, सब कुछ सेम है. Just that उनका स्ट्रक्चर अलग है. मैं देख रही हूँ ना आपको, मुझे इतना ज्यादा मतलब मेरी ना आपकी बात सुन के आंख थोड़ी भर रही है कि रियली कितना ज्यादा फीलिंग है ये जो आप कह रहे हो कि सेम दिल होता है, सेम सब कुछ है. Exactly. ऐसे ही पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा फील करने के लिए एक फीलिंग जो है ना वो मिसिंग रहती है. वो रियलाइज करवानी पड़ती है. राइट. सो वही है. तो ऐसे ही मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी एग्जांपल दिया था. वो बहुत हार्डकोर नॉनवेज थी एंड वो तो कुछ भी खा जाती थी. तो जब मैंने उसको बोला कि तू एक पेट डॉग ले, तो शी लाइक नहीं, मुझे ब्रीड ही चाहिए, मैं ऐसे सड़क का नहीं रखूंगी. सभी करते हैं आजकल. बट इट्स वेरी एक ना वो चल रहा है ट्रेंड, Right. कैन से अडॉप्ट, डोंट शॉप. हाँ, राइट. वर्ड किसी बच्चे को खरीद रहे हैं माँ के, ठीक है, बिल्कुल. इंसानों में हम बच्चों को बेचते हैं, खरीदते हैं, कितना बड़ा हम करते हैं. बिल्कुल. सेम आप वही कर रहे हैं. True. ब्रीडर्स उनको इतना हरास करते हैं, बिल्कुल. मशीन के जैसे बेबीज कराए जा रहे हैं, और जब वो बच्चे देना बंद कर देती है उसको सड़क पे फेंकाते हैं. She's of no use. Right. So what we should do is adopt. Right. जो ये हमारे बच्चे हैं Right. सड़क पे, इनको भी तो मन करता होगा ना वो Right. ब्रीड वाले जब जाते बिल्कुल. होंगे कि काश मैं भी इस गाड़ी में बैठ बिल्कुल सकता, होता होगा. काश मेरा भी अपना हाँ, होता, काश true. मेरी मम्मा भी मुझे लेके जाती वॉक्स पे. True, है ना, true. This is how I connected and Right. मैं सबको कनेक्ट करवाने की कोशिश भी करती थी. तो काफी लोग इंस्पायर हुए, सबने अपने पेट डॉग रखे. पहले तो ब्रीड के शौक में रखे, फिर जब वो कनेक्ट हो गए ना एक बार, then they second adopted from me Indy. अच्छा. ओके. हाँ, so that was something जैसे लाइफ में कितना राइट. बिल्कुल सिक्सर मार दिया. सीरियसली. तो दोस्त थे started adopting Indies. So I think I have done more बहुत than 60 plus wow. Indie pups adoption also. 60 plus. Yes. That's remarkable. Indie puppies. That's remarkable. Yes, That's and remarkable. जब भी मैं इंडी बच्चों को अडॉप्ट करवाती हूँ, I make sure मैं उनका बेड
उनके बिस्किट्स और उनकी वैक्सीनेशन सारा कुछ करवा के फैमिली को दूं, ताकि उनको कुछ ऐसे एकदम से नया अडॉप्ट करने में वो ना हो कि अब क्या करें, राइट। सो वो सब कुछ करवा के देती हूँ। नाउ यू जस्ट हैव टू लव देम, बस दैट्स इट। अभी कुछ करने की जरूरत कुछ नहीं। करने सो की आप जरूरत सारा नहीं। काम भी उनका। सो हाउ डू यू नो, बिकॉज दिस इज वेरी, मैं कल किसी से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि इसमें ना समय बहुत जाता है और मैं इतनी बिजी रहती हूँ और मैं, हाँ, ऑल्दो आई लव ये सब मुझे अच्छा लगता है, चैरिटी के फॉर्म में किया जा सकता है, लेकिन समय कैसे निकालूं, इतना समय कहाँ से, दिन में तो ये वो। और तो मुझे आपसे एक बात हुई थी मेरी, जब हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी फोन पर, आपने कहा था कि रात को एंड यू आर वर्किंग लाइक एनीथिंग, है ना, और वो कुछ ऐसा काम भी नहीं कर रहे हैं। सो आई वाज जस्ट रिलेटिंग दोज थिंग्स कि जिसको निकालना है ना समय, वो निकाल सकता है। जिन्होंने एक्सक्यूजेस बनाने, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज कि आपको वो चीज करनी है लाइफ में या नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समय नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। अरे कौन, एक्चुअली करना ही नहीं है, अंदर से वो रो की पुकार ही नहीं है, ये कहा जा सकता है। इतने दिनों से 2 दिन से बारिश थी कंसिस्टेंटली। हम बारिश में क्यों जाते, बिकॉज आई नो कि वो बच्चे गीले बारिश में खड़े वेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल पूरे बिल्कुल। गीले हुए होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि गाड़ी और वो वेट गाड़ी करते हैं। आएगी, गाड़ी आएगी, और जैसे ही आती है टेल को ऐसे हिला के इतने खुश होते हैं कि बस वो इंतजार जो था ना पूरे दिन का खत्म हो गया, खाना आ गया। एंड वो मोमेंट जब होता है ना, जब हम देखते हैं ना, उसके लगता है कि एक्चुअली में स्वर्ग तो हम यही जी रहे हैं। सीरियसली, वाह। देयर इज नो हेवन अप देयर, इट्स ऑल हियर। राइट। और वो देखकर जो सुकून मिलता होगा आपको, आई एम श्योर, और ब्लेसिंग्स। टचवुड, आज तक मेरी फैमिली में कभी भी नेवर वेंट थ्रू एनी बैड फेज ऑफ लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स आई गॉट फ्रॉम माय सीरियसली। ओके, सो जैसे ब्लेसिंग्स का जादू, इसकी बात हम कर रहे थे कि लोग कहते रहते हैं कि ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बट कहाँ से मिलनी चाहिए। ठीक है, हम बड़ों के लिए कुछ कर लेते हैं या फ्रेंड्स के लिए कुछ कर लेते हैं, बट दैट इज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें वापसी की उम्मीद रहती है किसी ना किसी वे में। बट इस एरिया में तो बिल्कुल वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं है कि यहाँ से कुछ वापस मिलेगा या कुछ आएगा। कोई जबानी वे में नहीं, कोई किसी भी वे में नहीं, बट स्टिल अगर कोई इस रास्ते पर हम चल रहे हैं तो दैट्स रियली रिमार्केबल। क्योंकि हमेशा ही मैंने ये देखा है कि वापसी का हम हमेशा दिमाग में रखते हैं कि कहीं ना कहीं, बार्टर सिस्टम नहीं कहूंगी, बट आई वुड से दैट चलो 70-30 यहाँ नहीं तो चलो हम मेड्स का भी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़े लोगों से मैंने सुना है कि उनका अच्छा कर देते हैं, उनकी बेटी की शादी करा दी, या ऐसे एग्जाम्पल्स हम बहुत सुनते हैं। बट देन अगेन वो तो कहीं ना कहीं घूमकर आपके पास आ ही जाना, इन द फॉर्म ऑफ सेवा, इन सम और द अदर फॉर्म। सो दिस, यहाँ पर कुछ रिटर्न भी नहीं मिलने वाला है, बट दिस इज द जादू ऑफ ब्लेसिंग्स विच इज वर्किंग ओवर द फैमिली इन इनडायरेक्ट वे या साइलेंट वे, जो अपनी वो शॉवर कर रहा है ब्लेसिंग्स। इट्स रियली रिमार्केबल। दैट्स हाउ इवन हम जो बच्चों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं सड़कों पे, आप देखते हो लोग गाड़ी से ठोके चले जाते हैं, राइट, वापस नहीं आते, वो देखते नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं अभी मेरे कुछ सर्कल्स अच्छे हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं जो यहाँ से बहुत ही लिमिटेड रखे, बिकॉज आई एम इनटू नाउ फिल्म इंडस्ट्री, तो मैं सबको नंबर नहीं बांट सकती। नहीं बांट सकती। पहले जब मैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी अपनी फिल्म करियर को लेकर, तब उस टाइम पे सबके पास ही थे मेरे नंबर, एंड रात को फोन आते होंगे 2-3 बजे, बिल्कुल, हो गया और मैं गाड़ी उठा के पागलों की जैसे अकेली, कोई टेंशन नहीं, कोई सिक्योरिटी की नहीं। मम्मा कहते थे लड़की है, ये कौन, ये वो। मैंने कहा भगवान है बस, अगर भगवान को पता है मैं लड़की हूँ तो वही मैनेज करेगा, अपने आप बचा लेगा। बट मुझे पता है कि मैं उसके लिए जा रही हूँ, भगवान मेरे लिए। वाह, ठीक है। सो मैं निकल जाती थी, और अभी भी कई बार ऐसा होता है कि इफ ही माय फ्रेंड इफ ही इज अवेलेबल, तो मैं उनके साथ हेल्प लेती हूँ। कोई और फ्रेंड होते हैं मेल, उनको बोलती हूँ कि प्लीज यार कंपनी कर दो, ऐसे। दे आर सो नाइस, दे ऑलवेज, प्लीज कम ऑन, वी आर नो प्रॉब्लम, सो स्वीट। वही बात है ना, इट इज इन्फेक्शियस एक्चुअली। और फिर मैं बच्चों को जो एक्सीडेंट होते हैं रात को ले जाती हूँ, ठीक कराती हूँ, फॉस्टर करती हूँ जब तक वो ठीक नहीं होते। जब वो ठीक हो जाते हैं उनके मम्मी पापा के पास, ओह माय गॉड, आई ड्रॉप देम बैक। और अभी भी आल्सो यू डूइंग एट द सेम पेस। यस, अनस्टॉपेबल। क्या ही बात है, आफ्टर सो मच ऑफ वर्किंग। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी परसों मेरा शूट था, जब भी मैं आई 18 आवर्स की मेरी शिफ्ट थी। उसके बाद मैं घर आके मेकअप उतार के, दुपट्टा बांध के फेस पे, गाड़ी निकल गए, और जो भी बच्चों का खाना डाल के निकल गए। मुझे दिन भर सोती रहूंगी, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट जो उनका टाइम है वेटिंग पूरा करके फिर मुझे चैन की नींद आती है। वाओ, दैट्स रिमार्केबल। सीरियसली,
जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि बिकॉज मेरे पास एक डॉग था पहले, Okay. वही है कि आई हैड अ जर्मन शेफर्ड, जैसे कि घर की, और बहुत पुरानी बात है, और तो वही अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसके बाद ना कभी हिम्मत सी नहीं हुई कुछ भी रखने की। तो सड़क पर भी देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि कहीं वो वाली अटैचमेंट ही ना हो जाए, मतलब क्योंकि इनके बिना रहना बहुत टफ है। अगर मिसिंग हो जाए या कहीं दिखे ना 2 दिन तो ऐसे लगता है कि लाइफ इनकम्प्लीट सी हो गई। तो वो एक साइलेंट सा जो बॉन्ड बन जाता है ना, उस बॉन्ड से मैं थोड़ा घबराने लगी हूँ आफ्टर हिज डेथ। मुझे लगता है कि नहीं, बट ऑल्दो देखकर बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं इनमें ना, इनकी आईज में कुछ ऐसी सी बात लगती है कि ना यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। It's like they are the universe. हाँ हाँ, वाह, आपके मुंह से तो हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। हु इज कैन आई नो द नंबर, नेपाली जी, जैसे आप कितने, हाउ मेनी जो डॉग्स बाहर आर? जिन बच्चों की मैं सेवा करती हूँ, रात को खाना वगैरह देते हैं, वो मेरे 207 है। अच्छा, और जो 207। 7 है, और जो मेरे घर पर हैं 6 बच्चे हैं। अच्छा, 6 और विद वो यू भी एंड सारे 207 बच्चे- आउटसाइड। हाँ, और वो भी सारे बच्चे रेस्क्यूड हैं। कोई भी मैं बच्चे को खरीदा नहीं है मैंने कभी पैसे देके। ओके, जैसे कोई इंडी बच्चा है जिसकी टांग कट गई है, वो Right. रोड पे सर्वाइवल नहीं है, तो वो बच्चा मेरे घर पे अडॉप्टेड है। ओके, वाओ, ठीक है। कोई ओल्ड एज है बहुत ज्यादा, अभी मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है डॉग। ही इज 20 years old ओह, and he's Indie. अच्छा, Indian इंडियन dog. डॉग। And he's very old now. So फिर एक जर्मन शेफर्ड है जो मतलब आई डोंट नो इफ यू बिलीव इट और नॉट, वो कहते हैं ना 7 घर का पानी पी के आना होता है, इट्स अ कहावत। वो बच्चा 7 घर में गया अडॉप्ट होके, रिजेक्ट होकर आया वो, और वो इतना बच्चा प्यारा है जर्मन शेफर्ड। इट्स लाइक कि गाय की बॉडी ना जर्मन बन गई है। ही इज अ टोटल काउ। एंड द रीजन फॉर अबैंडनिंग दैट जर्मन शेफर्ड इज कि ये गार्ड डॉग के नाम पे धब्बा है। ओह, अच्छा, Can ओके। you imagine people कि ये तो गार्ड क्या करेगा, इसको But तो what हमें kind of guard thought करना process पड़ेगा। is that, Exactly, I tell you, मुझे दिन भर में इतने अजीब से, इतने लेम से एक्सक्यूजेस लोगों के मिलते बहुत, हैं बहुत। abandon करने के लिए, कि मैं खुद सोचती हूँ कई बार, oh my God, where are we living? राइट, मतलब सब कहते हैं इतनी तरक्की हो गई, देश की हो गया, वो हो गया है, सोच बदल रही है, बट जानवरों के नाम पे तो सोच तब भी उतनी ही तब भी उतनी ही है, गिरी ट्रू, हुई है। बिल्कुल। तो एक बच्चा मेरे पास चाव चाव भी है, उसके लिए रीजन है कि ये तो इतनी अग्रेसिव है कि मेरे बच्चे को मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसे ऐसे रीजन होते हैं। ऐसे रीजंस हैं। सो और फिर वो बच्चा क्या था, जब फैमिली चेंज होती रहती वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं बिल्कुल, कि हमारी फैमिली कौन है, मेरी मम्मा कौन है, मेरे डैड कौन, बिकॉज उनको भी तो चाहिए एक लड़ाई करने के राइट, लिए। राइट। तो वो एक्चुअल में फिर एक टाइम पे वो इतनी अग्रेसिव हो गई थी कि कोई उसे अडॉप्ट ही नहीं कर रहा था। इवेंचुअली आई हैव टू अडॉप्ट हिम। उसने मुझे यहाँ पे बाइट किया, यहाँ बाइट किया, ओह, मल्टीपल बाइट्स हुए, बट फाइनली शी इज नाउ finally. स्वीटहार्ट। अब वो मुझे रोज मेरे बेड पे चढ़ के लिक करेगी, उठाएगी मेरे Okay. पैरों को, जब मैं कहीं जाती हूँ ऐसे जकड़ लेगी कि इतनी कहाँ जा रही है, attachment कहाँ हो जा जाती है ना, बहुत ज्यादा। Exactly. So she needed a time to heal herself. टू हील, which we don't have actually हाँ, right? to give. किसी के पास नहीं था उसके नहीं होता। We did not let her go. हमें था नहीं, सब कहते इसको put to sleep करा दे, imagine put to sleep। आप उसकी जान लेने के लिए बात कर रहे हो, आपने जन्म लिया Right. तो आप किसी को मौत देने का मतलब नहीं करते। रखते हो, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, वो आएगी, बिल्कुल, अपने कर्मों से आएगी और अपने कर्म लेके जाएगी। लेकर जाएगी। True. So, फिर हम उस बच्चे को हमने अभी रखा है, और वो इतनी प्यारी है। आज वो कोई भी घर आता है, सबसे ज्यादा वही डार्लिंग बच्चा है, Darling, जितना वो सबको डेंजर लगती थी, और आज okay. वो सबको इतना प्यार करती है, प्यार उसको करती है। ट्रस्ट वापस आ गया, उसको पता है कि मुझे प्यार करते हैं सब, और मैं जितनी भी हरकतें कर रही हूँ बर्दाश्त कर लेंगे। So तो sweet. मतलब उसको अब समझ आ गया। And the whole family is involved in it, मतलब Whole family. everybody. My brother lives in Dubai, but still उसके वहाँ से भी फाइनेंसेस आते हैं मुझे। अच्छा। मैं अपनी करियर से भी फाइनेंसेस करती हूँ, मेरे डैड की आती है। सभी। So हम सब इन्वॉल्व करते It's a joint effort. Yes, उन बच्चों को हेल्प करने के लिए, चाहे फीडिंग हो, चाहे उनके रेस्क्यूज हो, जो भी इंजरीज वगैरह होती है। इवन भी जब हमारे यहाँ पे ABC, if you must know, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जो हमारी Okay. गवर्नमेंट के चलते हैं, नसबंदी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो जब ये टेंडर नहीं चलते हैं, तो बहुत टू बी ऑनेस्ट नहीं काम करते ये लोग नहीं, अच्छे से, right, कि बस जो right. दिख गए कर दिया। Right. बट हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेस द पॉपुलेशन लेस द सफरिंग। less the suffering, ठीक है, right. वो बारिश है, ठंड में बच्चे मर रहे हैं, किसी को पार हुआ है, कोई गाड़ी के नीचे पे चिपका हुआ है, कुछ So, नहीं लेना देना। मुझे ऐसा लगता है स्टरलाइजेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि मदर या कोई एक डॉग है ना, वो अपना सर्वाइवल कर लेगा, बट वो बर्थ दे के उस हालत में अपने बच्चे भी पाल रही है, खाना ढूंढ रही है, वो वापस आए ना आए, It's painful. इट्स सो पेनफुल टू इवन थिंक। तो हम ना मैंने जितने भी मेरे 207 बच्चे हैं, उन सबको स्टरलाइज करा दिया। Wow.
आगे कोई हो क्या ना, ये बात है। जो हो जितने हो हाँ, ना हो, हाँ, खाओ खाओ पियो ऐश करो। और बस that's it। दैट्स वंडरफुल। एंड टेंडर चले या ना चले गवर्नमेंट का, मैं प्राइवेटली भी उन बच्चों को अपने पैसों से स्टरलाइज करा देती हूँ। जी, ये खूबसूरती के पीछे एक्चुअली, ये सुंदर शक्ल के पीछे सुंदर थॉट्स भी हैं। लोग जनरली चेहरा पोत कर सोचते हैं कि चलो सब ठीक है, लेकिन कि हाँ शायद हम, बट जब ये दोनों चीजें मैच करती है ना, देन it comes out and it's visible also in your eyes too. I can see the love in your eyes for them, which I am a crazy animal। which is so nice too. डॉग हमारे घर गाय भी आती है, हम उसे भी उतना ही प्यार देते हैं। हाँ, Obviously हम रख नहीं सकते, नहीं रख सकते, true। डोमेस्टिकेट नहीं हाँ, कर सकते, नहीं कर पर सकते। जितना हो सके हम करते हैं। जैसे True। फॉर एग्जांपल हमारे घर में अमरूद का पेड़ है, गुआवा, ठीक है, मैंगो ट्री है और चीकू। सो इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग टू और डोनेटिंग, आई वुड से कि हम कैसे कहते हैं ना पहले कि अरे रिश्तेदारों में बांट दो, Right, never do that। हाँ, हम with गाय को खिला देते हैं। सारे। I saw a reel of yours in which उसमें watermelons कहीं monkeys को ले जाकर, and there was just some affection that you had named that reel. What about that? गर्मियों में आपने देखा होगा कि आप कहीं जंगल साइड जाते सब सूखे होते हैं, Right, होते ठीक है, हैं, तो true। हम वाइल्ड एनिमल को कहते हैं कि फीड नहीं करना चाहिए, वो अपने आप सर्वाइवल कर लेंगे। Right, बट एक बार मैं मोरनी साइड ही जा रही थी, एंड आई सॉ पानी मुझे दूर दूर तक हाँ, नहीं दिखा। okay। खाने को मतलब पेड़ पे पत्ते भी सूख चुके थे उस वेदर में, हाँ, right। उस वेदर में, है ना। एंड मैं ये सोच रही थी कि लोग ना केले खिला खिला के हाँ, फेंक हाँ। जा रहे थे। मैंने कहा बट हाउ विल दे हाइड्रेट, हमें तो कितना लेक्चर मिलता है, true। ऑनलाइन भी सब बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बड़ा बोलते हैं कि हाइड्रेट योरसेल्फ, मतलब हम इंसान को ही सारी प्रायोरिटीज दी हुई है So ना। मतलब you सब to, कुछ आप ही yeah, करते हो। yeah। So मैंने कहा पर इनका हाइड्रेशन कहाँ जाएगा। फिर मेरे एक फ्रेंड है, ही इज आल्सो वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। वो क्या करते हैं, वो जंगलों में जाके ना बड़े बड़े बॉल्स, उनके पापा ने वाटर बॉल्स होते हैं ना, हाँ जी, वो रखे हैं, और वो जा जाके उनका काम ही फिल करना। अच्छा, हाँ, ओके, कि जानवरों को भी वाइल्ड जो हाँ, monkeys वगैरह, true, उनको true। पानी मिले। thought So, process। वो फिर मैंने, वो भी बनानास वगैरह देते हैं, साथ में पानी भी रखते हैं। और फिर मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ बनानास, वो बोर भी हो गए होंगे, तो Watermelons लेकर आप, वाटरमेलन सर्व करना। and I saw that they were eating that। Yes, वो खा रहे थे, बहुत मजे से। इवन उसका जो छिलड़ भी रह जाता हाँ हाँ, they were eating They that। were eating it, हाँ, they were and they were so enjoying many, बहुत सारे थे। आई थिंक 200 प्लस वो भी 200 होंगे, plus वो भी होंगे। जितना हम, क्योंकि हम काफी मतलब हमने कोई 100 kg लेके गए थे उस ओह, एंड वो भी कम पड़ गए थे। वो भी कम पड़ गए थे, इतने हाँ, सारे इतने हैं। सारे थे। और वो क्या करते ना, मम्मी बच्चे ऐसे हाँ, एक्चुअली क्योंकि एक का तो इतने सारे हैं, राइट, हाँ, कब मिलेगा, ट्रू ट्रू। तो अभी जितना पानी इससे ले सकते हैं, हाइड्रेट कर लेते हैं अपने आप को। तो बीच में हम चले करते जाते रहते हैं, हैं। करते भी जब भी टाइम मिलता है, जब भी समय मिलता है। हाँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा दूर जाना Yes, पड़ता है yes, it's पूरा। far off, और हाँ, एंड फिर हमें हाँ, स्पेशली हमें एक उसको बोलना पड़ता है सब्जी वाले को, हाँ। कि भैया इतने 100 kg लेकर आते हाँ, हैं, फिर वो भी true, ताज true, भी true। लेकर आता है, फिर उसको काटता है, फिर पूरा गाड़ी में भरता भरता है, बहुत काम है, बोरियों इसके में पीछे सारा भी भर बहुत के काम अंदर है। लेके जाना, फिर बहुत गाड़ी का काम भी है। बहुत वेट हो जाता है। वेट हो जाता है, ट्रू। हाँ, तो फिर वो हम बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है, चले जाते हैं, वो भी मोस्टली इन समर्स, राइट विंटर्स राइट, में तो नहीं विंटर्स जाते। में नहीं। हाँ। आई थिंक ये बातें तो चलती रहेंगी जो आपकी ये, बिकॉज दिस साइड ऑफ योर्स तो खैर मुझे अभी ही पता चली है, बट जो आपकी 8-9 साल की जर्नी है इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की, आई थिंक लोगों को वो भी जाननी होगी। तो थोड़ा बहुत मुझे उसके बारे में अगर हम बात करें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पैशन था शुरू से या बिल्कुल भी नहीं? नहीं। ओके, मैं आर्किटेक्ट हूँ। ओके, सो दैट्स न्यू टू अस। ओके, यस, एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट थी उस टाइम ओके, +2 में। इंटेलिजेंट वंस। यस, मतलब मैं इतनी इंटेलिजेंट या इतनी वो नहीं थी एक्साइटेड टू चूज अ नॉन मेडिकल फील्ड। मेरे मम्मा को बहुत था कि मुझे तो पायलट ही बनाना है, हाँ। या आर्किटेक्ट ही बनाना है, तो यही बेस्ट है। यही बेस्ट है, राइट। बट मैं बन कुछ और गए, जो वही डेस्टिनी प्लेज अ रोल, और Right. कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाते हैं। फिर उस टाइम पे यही था कि हम लोग पेरेंट्स ही सुनते थे कि Right. मतलब उन्होंने कुछ सोचा है तो आई एम श्योर अच्छा ही सोचा होगा, they must have, yeah, right. वेरी वेल, ठीक है। सो वो मम्मा को फॉलो करते करते हमने पापा को कि चलो नॉन मेडिकल ले लेते हैं। दोनों बढ़ा दिया। हाँ, पढ़ने। फिर एक दिन एक अमर टेक्स में मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट था, ओके, एंड माय ब्रदर वाज, अच्छा तू ना अच्छी दिखने लग गई। Okay. भाई लोग हमेशा हमेशा दे ऑलवेज डू लाइक दिस। And so he's like, अभी तूने बड़ी
पिक्चर दिखने लगी, हाइट तो बढ़ गई है। तो अब तू थोड़ा सा कुछ ऐसा कॉन्टेस्ट है, अगर तुझे पॉकेट मनी एक्स्ट्रा चाहिए ओके क्योंकि उस टाइम में ना हम लोग अमरटेक से शॉपिंग करने जाते थे, बड़ा फेमस होता था। बहुत ज्यादा, है ना? बहुत टाइम कुछ पे समय बहुत पहले hype बहुत थी, फेमस बहुत था, hype 8-10 साल पहले बहुत फेमस था। तो उस टाइम पे मेरे भाई कहता वहाँ पे ना ऐसे प्राइस ओके एंड प्राइस मनी वाज 5000 एंड दैट वाज हाँ। सो मच एट द टाइम। या तो बोलते तुझे पार्टिसिपेट करना है तो देख ले, तो फिर मैं मम्मा को कहता करा देते इसको, पैसे आ जाएंगे इसको, है ना, बर्थडे आ रहा है इसका, ठीक अपने है, आप हमें कुछ देने गिफ्ट्स नहीं ले देंगे। पड़ेंगे। हाँ अपने आप कमा लेगी वहां पर। या तो फिर मैंने कहा, अच्छा क्या चांसेस है, कह रहा वो मत बस तू घुस जा मैदान में, एक बार ट्राई कर। ट्राई कर ले। एंड मैंने ट्राई किया, लकीली मैं विनर बन गई, विनर, वाओ। है ना। वहाँ से फिर क्या हुआ कि मिस इंडिया नॉर्थ का एक पैजेंट आया। अच्छा। अच्छा अभी इसमें भी ट्राई कर ले, अच्छा। स्टार्स अच्छे चल रहे हैं, ओके। मे बी यहाँ पे भी जीत जाए। आई वॉन्ट अगेन। वाह, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी, और फिर एकदम से क्या बात है। बट देन देयर मस्ट बी स्ट्रगल्स बिटवीन दिस अमरटेक्स एंड नॉर्थ इंडिया पेजेंट। नहीं, उसमें नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। उसमें बहुत इजी था कि आप वहाँ पे बैठे और वहाँ अप्लाई किया। अच्छा। और बस ये स्ट्रगल रहता है कि जब आप मिस इंडिया नॉर्थ के लिए सिलेक्शंस होते ना, वहाँ पे बहुत डर लग रहा वहाँ होता पे है, डर लगता क्योंकि है। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां Right. आती हैं, यू फील लाइक कंपटीशन एट दैट टाइम। और उस टाइम पे आई वाज वेरी यंग, तो या उतने कॉन्फिडेंट अपने उसमें नहीं होते नहीं होते हो आप, है ना। और फिर हम कंपैरिजन करने लग जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ओके ये तो मुझसे ज्यादा लंबी हाँ। है, ओके ये तो मेरे से ज्यादा अच्छी है, राइट। है ना। सो फिर अपने चांसेस भी आपको बड़े कम से लगने लगने लगते। लगते। डांस परफॉर्मेंस होती है, Right. फिर आपके हाउ यू स्पीक, योर बेसिक एटिकेट्स, मैनर्स एंड मैटर्स लॉट। सो ये सब देखते हुए दे जज यू ऑन दैट बेसिस। ओके। तो ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद सिलेक्शन हो गया और मैं घर आके कह रही सिलेक्शन तो हो गया, अब दिल्ली जाना है फाइनल के लिए, और वहाँ पे वो 20 डेज ट्रेनिंग देते हैं लोग। राइट। सो वहाँ पे फिर मैं गई, वहाँ पे भी मेरा मैं विनर बन गई। और वो ठीक रहा आपका वो बहुत, जो हाँ, इट वाज अ नाइस जर्नी। थोड़ा था स्ट्रगल, वो भी इंटरनल जो छोटा battles मोटा। रहते हैं, हाँ, राइट। वो लड़कियों के चलते रहते हाँ चलते रहते हैं, हैं, वो हॉस्टल लाइफ हो जाती है वहाँ पे। बिल्कुल। फिर वहाँ से उसके बाद मैंने काफी सारे वीडियो सॉन्ग्स करे, आई थिंक Okay. अबव 30 Okay. पंजाबी वीडियो सॉन्ग्स। ओके। फिर जब मैंने पंजाबी वीडियो सॉन्ग्स करे एंड देन डायरेक्टर स्टार्टेड अप्रोचिंग मी दैट ओके आप अच्छे दिखते हो, आपने अच्छे पैजेंट्स भी किए हैं, सो आप मूवीज में क्यों नहीं ट्राई करते हैं। Right. मैंने बोला सर मैं एक्चुअली हिमाचली हूँ शिमला से, पंजाबी का तो पी भी नहीं आता। अच्छा, आपको नहीं आता पंजाबी का पी? पहले नहीं आता था? कुछ नहीं आता था। वेल अच्छा, मुझे हाँ। पर वो लगा कहीं नहीं है। हाँ। ओके। तो मुझे रट्टे मारने बहुत अच्छे आते हैं। सो दैट पेड एक्चुअली। मैंने साउथ मूवी में पूरी अपनी खुद की मेरी लैंग्वेज है, मैंने हाँ मैं वही देख रही तेलुगु भी बोली थी। हाँ सीरियसली, वो आप एक जगह आप किसी को बता भी रहे थे कि इतने लंबे लंबे 3-3 पेजेस के डायलॉग्स, डायलॉग्स होते थे, yes. और वो बड़े बिना देखे बोलना ओवर स्क्रीन, And बड़ा with that expression जो Expression. actually में चाहिए, ठीक है ना, word to Word to word. जिसको कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, Right. मुझे वैनिटी में आके बता देते थे कि देखो इसका स्टोरी का मतलब ये है और ये एक्सप्रेशन है, Right. पर डायलॉग्स वो ऐसे बोल रही, तो वो आपका जो स्लैंग है कुछ वैसा सा रखना है कि आप उसको डांट रहे हो, तो वो फेस के एक्सप्रेशंस डांटने वाला है, बस इतना पता था। और डायलॉग अच्छा वाह, बट ये भी पूरा करना, इट्स अ वेरी। और हमें स्क्रिप्ट भी आती थी, एक दिन पहले मिलती थी कि एक रात में लर्न करो। अब मैं ये सोचती थी शूट से रात को आके सोऊं कि लर्न कि ये काम करूं, मतलब, और फिर सुबह वही अर्ली मॉर्निंग जाना है आपको, फ्रेशन अप होके। सो बहुत ज्यादा आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में है स्ट्रगल, ये इतना सब दिखता नहीं है, इतना दिखता नहीं है, दिखता बिल्कुल भी नहीं, नहीं दिखता बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली। दिखता actually। हमें तो सिर्फ वो ग्लैमरस सी साइड्स दिखती हैं और लगता है कि वाह कितनी अच्छी चीज है। बिल्कुल। और हम ऐसे ही उठ के जा रहे होते हैं, हाँ, ऐसे ही बस निकल रहे हैं लेके ऐसे सुबह एक्चुअली व्हाट हैपेंस, क्योंकि आप 30 डेज की स्केड्यूल है आपका। अर्ली मॉर्निंग आपका वेकअप कॉल 6 o'clock है, 6 o'clock। आप रात को शूट से 10-11 बजे फ्री हो रहे हो, आपके पास टाइम कहाँ है सोने नहीं का? है समय, और बिल्कुल समय। डायलॉग्स के लिए अगर हिंदी है या पंजाबी, वो फिर मेरे लिए इजी था, बट साउथ वाज रियली डिफिकल्ट, साउथ मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इट वाज रियली अ टास्क। और मुझे ना था कि नहीं, आई कैन नॉट लेट डाउन माय पेरेंट्स। और कल को, क्योंकि साउथ में क्या होता है, इफ यू आर डूइंग इट गुड, इफ यू आर नॉट, वो आपको सेट से निकाल देते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन वर्क। ओके, एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि They're ऐसा कुछ very ना हो strict जाए। about it. ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, और हाँ। ऐसा कुछ हो गया, मैं लाइफ टाइम यू नो, एक अंदर से हो जाएगा बिल्कुल मुझे, बिल्कुल oh my God. बिल्कुल बिल्कुल। So, and director was Dipali. I know it's tough, but Yeah. there's no other option. There's There's no- no plan B.
Okay, so you have to do it. You Have to do it. So when there is no plan B, तब आपको जब करना ही करना है, करना ऐसे ही ही है। शिद्दत के साथ, और And फिर then, like, हम वेट कर लेंगे, but आपको करना ही है। कभी आपके साथ वाली ऐसा हुआ कि अभी तो खैर आई नो कि जर्नी बहुत आगे तक चलेगी, बट कई बार ऐसे पल आते हैं ना जब हम कहते हैं कि हम हताश से हो जाते हैं, क्योंकि होते ही हैं, हम सभी के साथ होते हैं, और ऑल्दो ये इट्स क्वाइट डॉन्टिंग दिस आपका जो फील्ड है, क्योंकि देखने में कुछ और है और अंदर से चीजें कुछ और हैं। तो कभी ऐसा लगा कि हाँ मतलब यार बस बहुत हुआ, बस अभी नहीं, यहाँ से आगे नहीं? कई बार कोई ऐसी मोमेंट? बहुत बार हुआ एक्चुअली, नॉट वंस आई विल से। एक तो फर्स्ट रीजन यही रहता है, सबसे पहले एनिमल्स का रहता है मेरा। बिल्कुल कि, बिल्कुल। माय ब्रदर ही लिव्स इन दुबई, राइट। सो माय डैडी ही जस्ट crossed the rainbow in 2021. Okay. So Actually, it's same mine too in 2022. Yeah, and it was very sorry too. वो आप ना एक इमोशनल फेज से गुजर रहे होते हो, बहुत बहुत, और वहाँ से आपको एक ऑफर आ रहा है मूवी का, और आप यहाँ पे अपने अफसोस से ही नहीं निकले हो। बिल्कुल। ठीक है, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, इमोशनली नहीं हो, और ठीक है आप एक्टर हो, पर आप कितनी एक्टिंग कर लोगे। और मैं तो एक बार ऐसा हो चुका था, उन्होंने मुझे रोने के लिए ना ग्लिसरीन यूजुअली डालते, तो उन्होंने बोला ऐसे करके एक लड़की है, बस फादर इज स्ट्रगलिंग और वो बहुत मुश्किल से जा रही है वो, एंड वो जैसी सेट पे अभी बोल ही रहे थे, एंड अब डैड को याद करके उस टाइम पे मैं इतने ही रोने लगी कि एवरीवन स्टार्टेड लाइक कंसोलिंग मी, अरे और वो बातें मुझे ना बहुत अनोइंग लगने लग जाती है टाइम पे, क्योंकि आप जितनी भी बातें बोल रहे हो वो ठीक है, मुझे you know distract करने के लिए अच्छी है, but I know these are the things that will not make him come back to me. Will not, yes. और उस समय का जो पेन है, फिर मुझे लगा कि थोड़ा मुझे ब्रेक लेना चाहिए, और फिर मैं ऐसा था कि बहुत ज्यादा नहीं करती थी काम, बहुत लिमिटेड। जब मुझे लगा था मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई हूँ, तो चलो ठीक है अभी थोड़ा सा कर लेती हूँ, ये ऐड कर लेती हूँ, शूट ये सॉन्ग कर लेती हूँ, ठीक है, या कोई इवेंट अटेंड कर लेती हूँ। एक बार इवेंट पे भी ऐसे हो गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस पे जितने भी मम्मी पापा थे ना, वो अपनी जो न्यू बॉर्न बेबीज थी उनको लेके आए थे, तो उतने में वो सब बोलने लगे हम तो अपनी बच्ची के लिए इतना प्राउड है, बेटी के लिए। एंड मेरे और डैड का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, तो जब वो ऐसे उन्होंने बोला ना, था आई क्राइंग ऑन स्टेज, और वो वहीं पर ही वीडियो की पिक्चर्स, एंड मैं बिल्कुल ही ऐसे फूट के रोने लगी, कि वो नया था जब मेरे डैड गए थे उस टाइम पे, और मैं सोचा था कि क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ बेटी बचाओ, और मेरा जाना इतना इम्पोर्टेंट था, तो वहाँ पे जाके मेरा वो शुरू हो गया। फिर तब से मैंने इवेंट्स पे जाना बंद कर दिया, मुझे था नहीं तो, क्योंकि यू नो जब हम रोते भी है ना एज एन एक्टर, सब सोचते हैं कि ना ये टीआरपी के लिए, मैं ये दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, ये रो पड़ी है अभी बिकॉज इसको वायरल हो जाएगा, थोड़ा सा लोग सिंपैथाइज करेंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, या ऐसा कुछ भी, बट वो एक्चुअल में इतना था कि मैं पीछे स्टेज के भाग गई फिर रोने के लिए, क्योंकि मुझे पता मैं अभी मेरा चलेगा 10-15 मिनट चलेगा, और इससे पहले कि कोई ये सोचे कि मैं एडवांटेज ले रही हूँ किसी इवेंट का कुछ है, मैं फटाफट बैक स्टेज भाग गई, और मैं वहाँ पे जाके दिस इज हाउ एक्चुअली ये जो चीजें हैं ये दिखती नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हमारी सोल के ऊपर जो मार्क्स होते हैं वो धीरे धीरे वही जाने में समय लगता है, लेकिन जो करियर है हमारा जैसे इतना ज्यादा वही अट्रैक्टिव, जैसे मैं बात कर रही हूँ इतना ग्लोरियस और इतनी सब चीजें, तो वो ना कहीं मुझे लगता है कि एक गैप जरूर रहता होगा अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि हर कोई उस लेवल से नहीं, आप नॉर्मल भी नहीं हो पाते, और एकदम से हर कोई उस लेवल से समझ भी नहीं पाता है कि कौन किस पेन से गुजर रहा है। सो यस, दिस इज क्वाइट एग्जॉस्टिंग पीछे से। ये मुझे लगता है कि इस काम का एक ये भी थोड़ा सा साइड इफेक्ट है कि यू हैव टू लुक हैप्पी, यू हैव टू लुक स्मार्ट, सुंदर दिखना है और स्माइल करना है हर वक्त, सो वो चीज एक रहती है, राइट। ओके, सो नाउ विल बी कमिंग टू आपकी ये जो मूवी है द ग्रेट सरदार, एंड देन दिस जिन्ने जम्मे सारे निकम्मे, फनीएस्ट वन। तो ये इसका आपका जो सफर रहा, कोई ऐसी बात जहाँ पर आपको लगा हो कि दिस इज द मोस्ट, मेरे को यही करना है? पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं वीडियो सॉन्ग्स करती थी, फिर मुझे एक डायरेक्टर ने बताया कि आप मूवीज करो, मैं कैसा, मुझे मतलब पंजाबी आती नहीं बिल्कुल भी, सो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टॉलरेट मी ऑन द सेट्स, सो लाइक तो ऐसा करो आप मेरी ना फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दे दो छोटा सा,
So I started giving guest appearances. छोटे होते थे, लास्ट में क्लाइमेक्स में एक लड़की आ रही है, अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है. Okay. So छोटे guest appearances जो hardly last for like 7 minutes वाले जो होते थे guest appearance on screen. Okay. वैसे वाले मैं देने लग गई. फिर उसके बाद मैंने 3 मूवीज करी एज अ गेस्ट. और फिर उसके बाद मुझे लीड मिला ग्रेट सरदार. फिर जिनने जब मैं साइड निकल उसके बाद भी मैंने काफी ग्रेट सरदार के बाद ब्रेक लिया बिकॉज मुझे मिस इंडिया यूनिवर्स का पैजेंट वहाँ पे that was in 2019. yes. तो मुझे था कि मुझे पैजेंट्स के उसमें भी थोड़ा लेवल अप करना है अपना. Right. तो फिर आई जस्ट डिड इट एट मिस इंडिया नॉट एंड वहाँ पे भी मेरा अच्छा से विनर बन गई हो गया मेरा. And I was satisfied. The way you are saying ना वहाँ पर भी मैं विनर बन गई हो गया अच्छे से. It is looking so easy to the audience कि वहाँ पर भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है. It's not an It's easy. not that easy. Not easy. You have to. कि मैं वहाँ गई मैं विनर बन गई. आपको सुबह उठ के जिम जाना पड़ता है. वहाँ पे जिम क्लासेस होती है आपकी और उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में देखते हैं हाउ गुड यू आर. एंड देन आपकी डिबेट कॉम्पिटिशंस होते हैं एंड हाउ मच सोशल वर्क यू हैव डन अभी तक वो सब क्या किया वो सब आपने क्या किया इन टर्म्स ऑफ इवन हेल्पिंग योर मम्मा इन द किचन आल्सो. राइट. दैट इज आल्सो एंड मेनी अदर थिंग्स आई थिंक पीछे की जो पॉलिटिक्स रहती होगी उसको तो you're not even talking about it. It's very difficult. And it's a big debate. Seriously, क्योंकि पीछे तो बहुत कुछ होते रहता है. बहुत कुछ. एंड उसके बाद आपके टैलेंट राउंड होते हैं. हाउ यू वॉक इवन दैट इज आल्सो कंसीडर्ड. फिर आपका क्वेश्चन आंसर राउंड्स होते हैं जिसमें आपका आंसर अच्छा हो तभी आप विनर है. नहीं तो खत्म कहानी. yes. And then I did one Miss India World when I told you about that. I gave away my crown. वो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना है. Although we were not, हमने उस दिन इतनी properly बात नहीं की थी इस बारे में. Can you share a little about it? Yes, I can. So I won't name the person whom I gave away my crown. Thing was कि she was a girl with one prosthetic leg. Okay. And I think she was a well-deserving candidate because she was coming for the gym classes. She was doing dance also with one prosthetic leg. And she was good in ramp walk and her answer was not good, I felt like, but I think still it was very nice. Yeah, very sweet. Nice, very sweet answers, you know. So because she was very, very young to join that pageant. But and later on I realized that she was even I got sick there also in that pageant and I took a leave for like 3 days. I did not go to gym for 3 days. I did not do any swimming classes, nothing. So she did everything and when I turned out to be the winner of that pageant I felt no, I have not been there for 3 days and being 1% like she was there doing everything. And I was like I think you deserve it. And she was like no I don't want it. I don't do it. Manika, no, I think you do. She started crying like she was actually expecting that, because she told me that if she's gonna win the pageant she's gonna get her a new prosthetic leg because she was getting married soon. So the prize money and crown I gave it to her as like a wedding gift. That's from a friend. So that for I me think ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होगी ये story how it happened. I have shared this one before in one of my interviews. This is the second I'm sharing it. So for me it doesn't matter the crown or anything. So it does matter is that heart who is waiting for that crown more than that because I've already won to and it was her first. It was her first. So kindness is in the blood. Actually. Yeah. And it always it's like whatever you have to make a decision if it is difficult or whatever I always feel choose kindness over anything. And that is why वही Beauty with Brains का अगर मैं ये Women's Day का podcast हम कर रहे हैं तो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ सो यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट क्योंकि काइंडनेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कंपैशनेट हार्ट होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ शक्ल लेकर या फिर है ना थोड़ा सा दिमाग लेकर हम सारा कुछ नहीं अचीव कर सकते हैं. Then we have to face God. Yeah, बिल्कुल. And we have to answer Him. And He asked us, what have you done? बस खाया पिया और पॉटी करके आ गए. बस इतना ही करा और बस खत्म. शॉपिंग एग्जैक्टली. What else? क्या करके आए हो? की कमा के आए हो? हाँ, ठीक है. कर्म के नाम पे. कर्म के नाम पे केड़ियां कमाइयां कितनी. हाँ, क्योंकि ये देन लोग कहते हैं ना कर्म ही ऊपर जावे बाकी तो कोई एक तिनका भी नहीं लेके जा सकता आज तक. और जैसे आपने अभी कहा कि आजकल क्योंकि प्रभाव अगर मैं कहूँ कि कलयुग का ही प्रभाव इतना जबरदस्त है कि चीजें मटेरियलिस्टिक चीजों में हम लोग बहुत ज्यादा है क्योंकि वही बात है हवा का प्रभाव है
और हम जितना मर्जी कंपनी अच्छी कर लें, चीजें अच्छी कर लें, कहीं ना कहीं वो चीजें जोर मारती हैं कभी ना कभी। तो अगर ऐसी यहाँ पर दुनिया में ऐसी सोचों में ऐसी तकनीकी खराबी जहाँ चल रही है, अगर हम थोड़ा सा स्टेप लें तो चीजें बदल सकती हैं, चीजें सुधर सकती हैं। तो यू आर ट्रू एग्जांपल ऑफ दैट एक्चुअली। थैंक यू। नहीं रियली ये सच में ये वाली बात तो मेरे को मन को बहुत ज्यादा भा गई है। ये मुझे पूरा नहीं पता था वेल इस चीज के बारे में, but well done, seriously, well done. Has it been covered in some newspaper or something? Yeah, many newspapers have covered this story about my animal, crazy animal lover thing. and about this pageant also. Pageant, I particularly told them not to do it. Not to post it. It's something कि आप सिर्फ जता रहे हो कुछ करके. And वो मेरी friend मेरे Instagram पे सारा टाइम वो यही देखती रहती है. And I know अगर वो यही सब देखेगी तो कहेगी यार एक तरफ से आप मुझे दे रहे हो, दूसरी तरफ से तुम जता के हर जगह पे कर रहे हो. That's why I always say कि इस pageant का नाम और ऐड ही मत करो मेरे पैजेंट उसमें हिस्ट्री में, प्लस क्योंकि वो नाम भी नहीं आना चाहिए. शी हैप्पीली मैरिड लिविंग हर लाइफ बेस्ट. ओके सो गुड गॉड ब्लेस. Yes. Okay, Dipali, any message क्योंकि it's Women's Day podcast, तो any message for the women, those who are watching, anything? मैं बस इतना कहूँगी being an animal lover सबसे पहले तो कि प्लीज़ आपके जितने भी आसपास एनिमल्स हैं उनको हार्म मत कीजिए. अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं बस हार्म मत कीजिए. जा रहे हैं सड़क पे घूम रहे बच्चे जाने दीजिए. क्योंकि सी भगवान ने हमें सब कुछ दिया है. हमारे पास शेल्टर है, फूड है, वाटर है, एवरीथिंग. हमें जो मुंह से निकालो, शॉपिंग करनी है, बर्गर खाना, पिज्ज़ा, एवरीथिंग. वो अपने मुंह से पानी तक नहीं मांग सकते. वो इतने ज़्यादा गरीब हैं. मतलब मैं एक्चुअली आज की डेट में मैं भिखारियों को भी ना, बेगर्स, स्लम पीपल्स होते हैं, मैं उनको भी नहीं कहती बेचारा, क्योंकि वो एटलीस्ट लंगर लगते हैं ना, खाते हैं अच्छे से. मेरी मेड है, उसने मुझे खुद बताया है, शी अर्न्स लाइक उसकी पूरी फैमिली दे अर्न लाइक 60-70,000. दे लिव इन स्लम. और वो क्या खुद कहती है कि हम गरीब नहीं हैं, हमें सारी फैसिलिटीज मिल रही है गवर्नमेंट से, हमें फ्री सिलेंडर, राशन, कनक सब मिल रहा है, मकान भी दिए. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गरीब है ना वो ये जानवर है. तो आप सबसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन बच्चों का ध्यान रख लीजिए. हमारे साथ ये भी भगवान ने भेजे हैं धरती को शेयर करने के लिए. आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना कीजिए, और अगर अच्छा करना चाहते हैं तो गर्मियाँ आ रही हैं चाहे सर्दियाँ हो, आई फील पानी तो ज़रूरी रखिए अपने घर के आगे. जो भी बच्चा, गायें हो, डॉग्स हो, चिड़िया भी हो, सब पानी पिए. कोई प्यासा ना रहे इस धरती पे. आपके घर पे या बच्चों की कुछ भी छोटी रोटी, कुछ भी दूध बच जाता है, आप ऐसे फेंक देते हैं डस्टबिन में, उसको एक बोल रख लीजिए बाहर घर के, उसमें डालते जाइए. कोई गाय डॉग आके खा गया ठीक है, नहीं तो आप कहीं और जाके डालाइए उसको. मतलब इतने गौशाला भी आजकल कितनी सारी बहुत कुछ है. If you really think about it, वो हो जाता है. अगर आपको करने का मन है खुद से कुछ अच्छा तो आप कर सकते हैं. अगर नहीं है मन तो फिर मैम कोई बहुत, फिर तो there are many other तरीके. तो हम जैसे लोग हैं वो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्यार से कि आप प्लीज काइंडनेस चूज कीजिए. हम सब इसी धरती पे एक साथ रहने के लिए आए हैं. और वो बच्चे भी बिल्कुल बच्चे जैसे आपके, कभी देखना उनकी आंखें भी उतनी ही प्यारी जितनी आपके खुद के बच्चों की होगी. उतना ही प्यारा दिल है. और आजकल तो आपको पता ही है इंसान इतने अच्छे नहीं हैं. कितने मतलब मैंने देखा वृद्धाश्रम में फैमिलीज बिल्कुल कैसे कुछ माँ बाप ऑर्फनेज होम में छोड़ जाते हैं, कुछ बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं. बट इन्होंने, इन जानवरों ने कोई पाप नहीं किया. आप कभी सोचना एक पाप नहीं किया होगा कभी भी इन्होंने. इनसे प्योर सोल्स क्या ही होगी. हम मंदिर में जाते हैं, मूर्तियों को प्यार करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, गलत नहीं है बिल्कुल. पर आप खुद सोचिए जब हम शिवलिंग पे जाते हैं, शिव जी का भैरव रूप है ये डॉग्स, गाय विष्णु जी वास करते हैं, तो ये तो भगवान के रूप है जो परीक्षा लेने के लिए आए हैं. तो इनको निराश ना करें, इनको खुश रखिए और इनका ध्यान रखिए. थैंक यू. ये काइंडनेस बड़ी बड़ी थॉट के साथ मैं इनको देख रही थी. द वे शी वाज स्पीकिंग, इतनी सुंदर प्यारी सी द वे शी इज सेइंग ना, मेरा मन कर रहा है मतलब मैं इनको देखती ही रहूं. एंड शी जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग एंड स्पीकिंग. सो इस काइंडनेस भरी थॉट के साथ हम आज का जो पॉडकास्ट है उसको खत्म करेंगे. हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीबॉडी. विल बी साइनिंग ऑफ हियर विद हैप्पी वुमेन्स डे. Thank you so much. Delighted to have you. Thank you so much. Thank you.